हाय एवरीवन, दिस इज मधुलिका, योर डाइट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। और आज मैं बात करूंगी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, जिसमें मैं दो चीजें काउंट करूंगी। सबसे पहला होगा डायबिटीज के लिए, दूसरा होगा थायराइड पेशेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा सुना होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है ये आप सब लोग जानते हैं। वो फास्टिंग का टाइम जो कि आप नहीं खाते हैं, और एक होता है खाने का टाइम जिसको हम ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो में कन्वर्ट करते हैं। तो जो लोग भी वेट लॉस जर्नी के लिए ट्राई कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो लोग सब जानते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है। और ये भी आप लोगों ने सुना है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं और आपका वेट लॉस भी होता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि मतलब बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक करता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये सब चीजें आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, लेकिन इससे आगे की बात आज मैं आप लोगों के साथ करूंगी। सबसे पहली बात, जो लोग भी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सोचते हैं, स्पेशली सबसे पहले मैं बात करूंगी डायबिटिक पेशेंट के लिए। डायबिटिक पेशेंट को इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, लेकिन अंडर ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया होने का एक डर जो होता है वो हमेशा रहता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ये आपके पास जो डाइट प्लान होता है वो स्पेसिफिकली एक बिल्कुल राइट डाइट प्लान होना चाहिए। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग विंडो के दौरान हैं तो उस समय पर आप ऐसा कौन सी चीज है जो कि आपके बॉडी को एनर्जी देती है, वो उस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि ईटिंग विंडो में तो आप खाएंगे ही, लेकिन फास्टिंग विंडो में भी आपको एनर्जी का कोई ना कोई फ्यूल तो चाहिए ही, तभी वो लोग फास्टिंग कर पाते हैं और हाइपोग्लाइसीमिया के खतरे से वो लोग बच पाते हैं। तो उन लोगों के लिए, जो लोग फास्टिंग विंडो में रहते हैं, जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा होता है, ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ, फैट्स वगैरह उन लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फैट जो होता है वो फास्टिंग विंडो को नहीं तोड़ता है। हेल्दी फैट्स जितने भी होते हैं वो फास्टिंग विंडो को नहीं तोड़ते हैं। तो उनके लिए जितने भी जो भी हेल्दी क्रीम्स होती हैं, जैसे कोकोनट क्रीम है, या फिर कोई भी फैट होता है, जैसे आप आलमंड बटर होता है, या फिर कोई भी कैश्यू नट बटर होता है, या नट बटर होता है, या नॉर्मल बटर, देसी घी, कोकोनट ऑयल, इस तरह के जितने भी हेल्दी फैट्स होते हैं। इनफैक्ट अगर मैं सोक्ड ड्राई नट्स या ड्राई फ्रूट्स की भी बात करूं, वो भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फास्टिंग विंडो के दौरान आपको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, आप हाइपोग्लाइसीमिया के शिकार हो रहे हैं, तो उस समय पर आप थोड़ी क्वांटिटी में इन चीजों को इंटेक कर सकते हैं। बाकी इतना तो आप लोग जानते ही हैं कि फास्टिंग विंडो के दौरान आप लोगों को ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी या ग्रीन कॉफी वगैरह जो होता है वो आप इजीली ले सकते हैं। तो बहुत ज्यादा, अगर जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है कि उन लोगों को बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होकर उस फास्टिंग विंडो के दौरान कुछ नहीं खाना है, बिकॉज दे आर पेशेंट। तो सबसे पहली बात तो मैंने उन लोगों के लिए की जो लोग थे डायबिटीज के पेशेंट। और अब मैं आती हूँ थायराइड पेशेंट के लिए। आप में से बहुत सारे लोग, जैसे मेरे क्लाइंट्स हैं काफी सारे, जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करके आए हैं और मेरे पास आते हैं काफी सारे प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट मैं अगर आपको बात बताऊं तो कुछ तो ऐसी भी मैंने केसेस देखे हैं जिसमें कि आपको थायराइड है, आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, उसके बाद आपका हेयर फॉल हुआ, उसके बाद आपको और दूसरी प्रॉब्लम्स जो है वो हुई, जैसे कि जोड़ों में दर्द होना या फिर इस तरह की कोई भी शिकायत, और मेटाबॉलिज्म भी खराब हो जाता है अगर आप बहुत ज्यादा। देखिए, जो लोग पेशेंट है ना, उन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली नहीं करना चाहिए। कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के, या बहुत ये सोचकर इंटरमिटेंट फास्टिंग ज्यादा समय तक करने के लिए, जिसमें कि आप ये सोचो कि थोड़ा सा मतलब ज्यादा फास्टिंग करेंगे तो हमारा ज्यादा वेट जो है वो लॉस होगा। तो ऐसी भी मान्यता लोगों के अंदर होती है कि जितनी फास्टिंग करेंगे उतना अच्छा हमारा वेट लॉस होगा। सो गाइज, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। उसमें सबसे पहला साइड इफेक्ट जो आता है वो आता है आपके अंदर की न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। मैंने इससे पहले भी कई वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उस समय पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को। कोई भी अगर कोई पेशेंट है, सपोज थायराइड पेशेंट है, डायबिटीज पेशेंट है, या फिर और भी कोई भी पेशेंट है, और या फिर आप फास्टिंग करना, देखिए एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि ऐसे केसेस मैंने देखे हैं।
बहुत मोटे लोग हैं और उनको उनके अंदर एनर्जी लेवल बिल्कुल बिल्कुल ही लो है, एनर्जी लेवल उनका बिल्कुल ही लो है। क्योंकि आपने ऐसे वीडियोस देखे हैं ऑलरेडी जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आप फास्टिंग करते हैं ना तो आपको थोड़ी थोड़ी कमजोरी आती है, लेकिन वो आपका इल्यूजन होता है, वो आपको ऐसा लगता है कि आपको कमजोरी आ रही है, लेकिन एक्चुअली वो आपका शरीर हल्का हो रहा है। गाइज मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को क्लैरिफाई करूंगी। अगर आप बहुत मोटे हैं और अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर जा रहे हैं, सबसे पहली बात तो एक मेंटली ट्रॉमा तो डेफिनेटली होता ही है इंटरमिटेंट फास्टिंग में, क्योंकि आप काफी ज्यादा खाना जो होता है आपको बहुत पसंद होता है और थोड़ा सा ही खाते हैं आप। मैं जानती हूँ बहुत सारे ऐसे मोटे लोग मैंने देखे हैं जो लोग थोड़ा ही खाते हैं, बहुत थोड़ा खाते हैं, लेकिन और उसके बावजूद भी उन लोगों का वजन कम नहीं होता, एनर्जी लेवल्स उनके बहुत ज्यादा डाउन रहते हैं, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीजें उनके साथ रहती हैं। तो जानते हैं इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। और अगर आप इस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के साथ पहले ही आप कम खाते हैं, पहले ही आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो आपकी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन दे ही नहीं रहा, उसके ऊपर से जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो उसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो कभी भी अच्छे नहीं आते हैं। क्योंकि आपकी बॉडी, इंटरमिटेंट फास्टिंग का फंडा क्या होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग का फंडा ये होता है कि जो भी आपकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड है, अब आपकी बॉडी उससे एनर्जी लेगी, ठीक है ना। सपोज आपके अंदर आयरन लेवल है, आयरन लेवल तो नहीं कहूंगी मैं, खैर, लेकिन यहाँ पर मैं फैट्स की जरूर बात करूंगी। कुछ लोग, जरूरी नहीं कि आप मोटे हो तो आप बहुत ज्यादा फैटी हो, फैटी लोग अलग होते हैं, किसी किसी लोगों को वाटर रिटेंशन का इश्यू होता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी मैंने देखे हैं जो लोग के मतलब पास्ट में उन्होंने कभी ये डाइट, कभी वो डाइट, कभी डाइट किया, कभी छोड़ दिया, कभी डाइट छोड़ा तो बहुत ज्यादा अनाप शनाप खाया, और कभी डाइट किया तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली, मतलब डाइट्स में अप्स एंड डाउन्स। ये तो केसेस मेरे पास बहुत आए कि जिन लोगों के डाइट अप्स एंड डाउन्स थे, तो उन लोगों ने सबसे पहले आके ही मुझसे बोला कि हमें अपना वेट लूज करना है। मैंने कहा आप वेट लूज पे मत जाइए, सबसे पहले आप अपने आप को हेल्दी करिए, सबसे पहले आप अपने अंदर की, क्योंकि मैं कभी भी बिना ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के साथ काम नहीं करती हूँ गाइज। तो मैं हमेशा उन लोगों को बोलती हूँ सबसे पहले ये देखिए कि आपको किस चीज की डेफिशिएंसी है, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कुछ एक्सेस में है। अगर आप बहुत मोटे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर किसी चीज की डेफिशिएंसी है। और अक्सर लोग जब स्ट्रेस में होते हैं, जैसे अभी पास्ट में इश्यूज हुए हैं कि कोई अपना छोड़कर चला गया या फिर इस तरह की इश्यूज हुए, उन सिनेरियोज में भी बहुत लोगों ने वेट जो है वो पुट ऑन किया है स्ट्रेस ईटिंग करके। तो ऐसा बहुत बार देखने में आया है। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग की। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को जब भी आप करना चाहें, अगर आप अपने लेवल पर इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाती हूँ, लेकिन फर्स्ट मंथ से ही डायरेक्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग कभी नहीं देती, और ना ही मैं कभी इस चीज को कहती हूँ कि आप एकदम से मेरे पास आइए और एकदम से मैं आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग दूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इंटरमीडिएट फास्टिंग हमेशा तब करनी चाहिए जब आपके अंदर जो न्यूट्रिशन है, आपके जो आपका ब्लड प्रोफाइल, जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें देखिए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप डेफिशिएंट हो, तो वहां पर आप लोगों को काम करना चाहिए। पहले वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को फुलफिल कीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा किसी जैसे B12 की अगर मैं बात करूं तो मेनली लोग B12 में डेफिशिएंट होते ही हैं, इसीलिए वो लोग ये भी पता लगा लेते हैं कि मैं अक्सर पता लगा लेती हूँ कि उनके अंदर अगर एनर्जी लेवल्स उनके बहुत ज्यादा डाउन है, दैट मीन्स उनके अंदर B12 की डेफिशिएंसी है। हो सकता है उनके अंदर डाइजेशन का इश्यू भी है, एनर्जी लेवल्स भी लो है, तो हो सकता है उनका विटामिन D3 लेवल डाउन हो, ऐसे बहुत सारे इश्यू होते हैं। तो उस फेज में जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, सबसे पहले अपने अंदर की जो न्यूट्रिशन है उसको ठीक कीजिए। उसके बाद जब एक लेवल सही आ जाता है, उसके बाद आप जब इंटरमीडिएट फास्टिंग करेंगे तो वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल होती है। और इंटरमीडिएट फास्टिंग के दौरान कौन सी डाइट आपको लेनी चाहिए स्पेसिफिकली, ऐसा नहीं है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग में आपको खाना है तो आप इससे फास्ट खोल लो, ये खा लो, वो खा लो, नहीं, जरूरी नहीं है। आपकी इंटरमीडिएट की फास्टिंग का डाइट प्लान भी अलग होता है। पर्सनली डाइट प्लान हमेशा तैयार करवाना चाहिए, आप मुझसे करवाइए, किसी और से कराइए, लेकिन पर्सनली डाइट प्लान बहुत जरूरी चीज होती है। बिना ऐसे ही रैंडम आप कोई भी डाइट प्लान उठा के फॉलो करते हैं, कई बार वो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं गाइस। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कीजिए, बहुत अच्छी चीज होती है इंटरमीडिएट फास्टिंग, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है डेफिनेटली।
और ये भी मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी अभी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक्चुअली करता क्या है, आपकी गट लाइनिंग में जाके क्या करता है, आपकी ऑल ओवर बॉडी के साथ क्या करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी गट लाइन को एक वो रेस्टिंग टाइम देता है। जैसे किसी को लीकी गट का इश्यू है, किसी को आईबीएस का प्रॉब्लम है, किसी को फैटी लीवर का इश्यू है, तो उस सिनेरियो में जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है वो किस तरीके से काम करती है कि आपका जो फैटी लीवर है उसको रेस्ट और रिपेयर होने का टाइम मिलेगा। रेस्ट एंड रिपेयर टाइम होता है जो फास्टिंग विंडो का टाइम होता है। तो उसमें आपके जो आप फास्टिंग विंडो के दौरान आपका जो लिवर होता है वो रिजुनेट होने लग जाता है, वो रिवर्स होने लग जाता है। पहला बेनिफिट ये होता है। दूसरा जो होता है आपकी गट लाइनिंग के लिए होता है। तो आपके गट के अंदर अगर कोई भी सपोज अगर आपको लीकी गट की प्रॉब्लम है, जिसे गट लीक करता है, उसमें से जो भी जो अनवांटेड जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सीधा आपकी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। तो जब आप अपनी इंसुलिन स्पाइक नहीं करते हो, जब आप उस फास्टिंग विंडो के दौरान कुछ नहीं खाते हो, तो उस समय पर आपकी वो रिपेयरिंग जो होती है, आपकी गट लाइनिंग के अंदर जो रिपेयरिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। तीसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो इश्यू होता है वो ठीक होता है, इंसुलिन सेंसिटिव बनते हैं आप। तो ये सारी चीजें जो होती हैं आपके साथ होती हैं। और इसके अलावा कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका पेट हमेशा ही अपसेट रहता है, स्टमक हमेशा ही अपसेट रहता है। तो वो लोग जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो वो जब सुबह के टाइम जब वो स्टूल पास करते हैं तो वो उसके अंदर भी चेंजेस देखते हैं गाइज। और ये चीजें जो है सब चीजें कुल मिला के काम करती हैं। तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट कराइए। कौन सी चीजें हैं, कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जिसमें आप डेफिशिएंट हैं, पहले उसको फुलफिल कीजिए। या फिर उसके साथ का सप्लीमेंट जो होता है, अच्छा प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट आप लीजिए। और वो भी आपको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, अंडर ऑब्जर्वेशन लेना चाहिए। उसके बाद आप जब इंटरमिटेंट फास्टिंग को करते हैं तो इस फास्टिंग के दौरान के जो रिजल्ट्स होते हैं ना वो 100% मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और बहुत हेल्दी वे में आप इस वेट लॉस की जर्नी को पूरा करते हैं। कोई भी तरह की किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी के अंदर नहीं आते हैं। तो ये थी आज की मेरी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।